लोकायुक्त टीम रिश्वत के साथ रंगे हाथों पटवारी को पकड़ा है। आवेदक को जमीन पर कब्जा दिलाने के नाम पर पटवारी के द्वारा की थी रिश्वत की मांग। दरअसल रमा गांव के रहने वाले सर्वेश यादव को जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए पटवारी आदित्य सिंह कुशवाहा ने 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। आवेदक और पटवारी के बीच पैसे लेन देन की बात बन गई तो आवेदक सर्वेश यादव ने शुरुआत में पटवारी को पहले 2,000 रुपए दे दिए, जिसके बाद ग्वालियर में लोकायुक्त टीम से घटना की शिकायत कर दी गई। जिसके बाद लोकायुक्त टीम के द्वारा आवेदक को फोन टेप करने के लिए कहा गया और केमिकल लगे 8,000 रुपए दिए गए। रमा हल्का पटवारी आदित्य सिंह कुशवाहा को शेष रुपए देने के लिए फोन किया तो बुधवार 10:30 बजे आवेदक सर्वेश यादव के घर के बाहर पटवारी पहुंच गया। वैसे ही लोकायुक्त टीम ने पटवारी आदित्य सिंह कुशवाहा को रंगे हाथों पकड़ा है, जिसके बाद शहर कोतवाली में पहुंचकर लोकायुक्त टीम के द्वारा आगे की कार्रवाई की गई। क्या कार्रवाई? ये आवेदक सर्वेश यादव हैं। इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर को ये शिकायत की थी कि इनकी गांव में एक ज़मीन है और उस ज़मीन के पास ही एक अन्य ज़मीन भी है। उनके एक परिजन जिनका एक प्रतिवादी पक्ष है प्रमोद यादव, उनका उस पर कब्जा है। तो तहसीलदार पटेल ने आदेश जारी किया था पटवारी को उनको प्रमोद यादव को कब्जा दिलाने का। इसके विरुद्ध आवेदक कलेक्टर न्यायालय गया और वहाँ से स्थगन आदेश लेकर आया। तो उस स्थगन आदेश के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के पक्ष में और प्रमोद यादव को उस ज़मीन पर कब्जा नहीं करने देने के लिए, क्योंकि पटवारी ये कह रहे थे कि हम तहसीलदार के आदेश का पालन करेंगे, उन्होंने प्रमोद यादव को कब्जा दिलाने की बात की है। तो कलेक्टर साहब के आदेश को हम नहीं मानेंगे। तो आवेदक के पक्ष में कार्य करने के लिए उसने उससे 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की, जिसमें से 2,000 रुपये पूर्व में ले लिए थे और आज 8,000 रुपये लेते हुए आवेदक के घर के सामने जो है आरोपी पटवारी आदित्य सिंह कुशवाहा पकड़ा गया है और वहाँ मौके की कार्रवाई के बाद यहाँ कोतवाली भिंड लेकर आए और यहाँ पर कार्रवाई की जाए। सर कितने सदस्य टीम ने पकड़ा है और सर कहाँ से पकड़ा है? लगभग 15 लोगों की हमारी टीम है, लोकायुक्त ग्वालियर की टीम है, जो पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर के मार्गदर्शन में काम कर रही है। और पटवारी से आवेदक ने संपर्क किया था तो पटवारी ने कहा कि वह वहीं आ जाएगा और पटवारी स्वयं आवेदक के घर के बाहर पहुंचा, जहां सड़क पर ही उसने रिश्वत राशि ली। हम लोगों ने उसको वहीं पकड़ा और वहां पर जो मौके की कार्रवाई होती है वो करने के बाद फिर चूँकि वहाँ स्थान नहीं है बैठने का और लिखापढ़ी करने के लिए, तो हम लोग उसको कोतवाली थाना भिंड लेकर आए हैं और यहाँ हम बैठकर कार्रवाई कर। कितनी राशि बरामद हुई? आज 8,000 रुपये बरामद हुई है और कुल इसकी जो डिमांड थी वो 10,000 रुपये। 10,000। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा कविंद्र सिंह चौहान, मैं इंस्पेक्टर हूँ लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर। आपने शिकायत की थी पटवारी के द्वारा आपसे रिश्वत मांगी जा रही, क्या मामला है पूरा ये? इनकी स्वामित्व की ज़मीन थी ग्राम रामा में, जिसको लेकर हमारे परिवार के ही एक सदस्य हैं प्रमोद यादव, जिन्होंने गलत तरीके से एक आवेदन बनवा के और गलत तथ्यों के आधार पर एसडीएम साहब को एक आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने दर्शाया कि हमने उनको कब्जा कर रखा है, जबकि हमारी पैतृक संपत्ति निजी भूमि है जो कई वर्षों से जो हमें याद भी नहीं है, पिताजी के समय आज भी कब्जा है। और इसको लेकर एसडीएम साहब ने एक आदेश जारी किया तहसीलदार साहब के लिए कि उसमें जानकारी निकाल कर जाँच करा के सही रिपोर्ट दें। उस तहसीलदार साहब के आदेश को तहसीलदार साहब ने आदेश भेज दिया पटवारी के लिए कि जांच रिपोर्ट लगाकर पंचनामा पेश करें। तो उस रिपोर्ट को उसमें पटवारी ने अपने घर बनाकर कोई जानकारी नहीं अभी तक, ना ही उसका कोई कब्जा है, ना ही कब्जे की कोई कार्रवाई है, सीमांकन हुआ नहीं है। जब तक सीमांकन नहीं है आप किसी भी खेत को कैसे किसी और को बता सकते हो? जब तक आज तक बंटवारे की कोई जानकारी नहीं है किसी भी पार्टी के, पिताजी 4 भाई हैं। उसके अलावा जब वो जानकारी हमें मिली और तहसीलदार साहब ने एक चिट्ठी जारी की पुलिस को थाने के लिए कि आप जाकर कार्रवाई करें और 7 दिन के दिवस में 7 दिवस के अंदर कब्जा दिलाने का कार्य करें। तो वो पुलिस जब हमारे घर पहुंची 10 तारीख को, इसी 10 तारीख को 4 दिन पहले, जब 10 तारीख पुलिस पहुंची तो हमें जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे ऐसे ऐसे कब्जे की कार्रवाई का आवेदन दिया हुआ है जिसमें आदेश हुआ है। तो हमने वो आदेश को निकलवा के तहसीलदार के आदेश को अपन कलेक्टर साहब के पास पहुँचे और कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि ऐसे ऐसे उसमें ना तो आज तक कोई बंटवारा हुआ है, ना ही किसी पक्ष को जानकारी है बंटवारे के बारे में, ना ही कोई सीमांकन हुआ है, ना ही 250 के तहत कोई कब्जे की कार्रवाई हुई है। और गलत तथ्यों के आधार पर एसडीएम तहसीलदार साहब ने आदेश कर दिया और कब्जा दिलाने का काम किया है।
तो उसके लिए हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया। कलेक्टर साहब ने उनके आदेश को स्थगन करते हुए तो कौन से गांव का मामला है, आज क्या कार्रवाई? कलेक्टर साहब ने कार्रवाई की और उसकी कार्रवाई को रोकते हुए हमारा आदेश दिया कि आप इसी को ऐसे के स्थगित ऐसे ही रखें। तो उसमें मैंने वो आदेश को लेकर कलेक्टर साहब का आदेश को लेकर पटवारी के पास गया। पटवारी से बात हुई, उनके साथ बैठने से कलेक्टर साहब का आदेश है उसको आपको मान्य करना है। बोला नहीं, हमारे पास तो तहसीलदार साहब का आदेश है कब्जा के लिए, हम तो कब्जा दिलवाएंगे। हमने कलेक्टर साहब ने आदेश को रोकते हुए स्थगन करते हुए ये कहा है कि ऐसा जैसा है वैसा वैसे ही रखा जाए, सीमांकन के लिए आदेश करवाया जाए। तो पटवारी मान्य नहीं कर रहा था, तो उससे बात हुई मेरी। मैंने कहा कैसे मान्य तो करना पड़ेगा, कलेक्टर साहब का आदेश है। तो बोला जब मान्य करवाना है कलेक्टर साहब का 10,000 रुपये लगेंगे। तो हमारी बात हुई, फिर लोकायुक्त टीम से शिकायत कर मैंने उसको 10,000 रुपये की रिश्वत दी। क्या नाम है, कौन से हल्के के पटवारी? सर्वेश यादव। पटवारी का नाम है आदित्य सिंह कुशवाहा, रमा हल्के में पटवारी। तो जो ये पटवारी हैं, पटवारी के द्वारा कब पैसे की मांग की गई थी आपसे? पटवारी के द्वारा 11 तारीख को मांग की गई थी, जिस दिन पुलिस पहुंची थी हमारे यहाँ। तो आज आपके कितने रुपए आप दे रहे थे आज? आज 8,000 रुपये। 8,000 रुपये मैंने 15 तारीख को कल दिए थे। लोकायुक्त टीम ने कहाँ पे उन्हें पकड़ा है? हमारे घर के सामने अग्रवाल कॉलोनी नंबर सुना। क्या नाम है आपका? सर्वेश यादव। कितने सदस्य टीम थी? लगभग वो भी 11-12 लोग हैं।